लैंग्राट्स मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करके आप कैसे कई सारी इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। खैर इसके लिए फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव का नॉलेज होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से अब हम भली भांति जानते हैं। इसके थ्रू हम एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बाद हम कॉचीज़ थ्योरम पर जाएंगे, जो कि क्या होती है बात करेंगे। पर पहले आज LMVT के थ्रू इनइक्वालिटीज़ कैसे देखी जाती हैं, प्रूव की जाती हैं, वो देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और पर्सपेक्टिव बिल्ड करेंगे। ये तैयारी आपकी जो हम करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की है। उस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स आप एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन पाते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। ये जो तैयारी स्पेसिफिकली हो रही है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया है और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं। इस तैयारी में ऑफ कोर्स हमने जो तैयारी की है वो कंसेप्ट को समझने के बाद एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करना, देन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस अलॉट करना, और फिर चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद उससे पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना। ये हमारे पैटर्न यानी स्ट्रैटेजी या स्ट्रक्चर का हिस्सा रहा है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। मैं सीधे सीधे इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि LMVT यूज़ करके आप कैसे चीज़ों को प्रूव करते हैं। सवाल क्या है, इस बात को तो भूल ही जाओ कि मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करनी है या कैसे करना है। मुझे प्रूव ये करना है कि आपका मॉड ऑफ कॉस अल्फा या कॉस ए आप कह लें माइनस कॉस बीटा आपके मॉड ऑफ ए माइनस बी से हमेशा छोटा या उसके इक्वल होगा। अब ये थॉट कैसे सोचा जाता है, इस बात पर बात कैसे की जाती है, ज़रा वो सोचने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, ज़रा गौर से सोचेगा। मैं एक फंक्शन जान पाऊँ यहाँ पर ट्रिकी पार्ट जो होता है वो ये कि जब आपको इनइक्वालिटीज़ दी जाएं तो आप ये सोच पाएँ कि किस फंक्शन की हेल्प से मैं ऐसा सोच पाऊंगा। तो देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है मुझे, और अगर ये कुछ दिख रहा है, अगर मैं इसे इसके डिनोमिनेटर में लाया तो मुझे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। मैं अगर एक फंक्शन सोच पाया, जैसे कि अगर मैंने मान लिया sin x या फिर cos x, तो क्या उसके डेरिवेटिव को लेकर मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगा जो कि होगा cos a माइनस cos b या फिर b माइनस a या a माइनस b, जो भी ये ओवरऑल हमें एक्सप्रेशन लिख कर दिया गया है। तो मैं सारी बातें छोड़, क्योंकि मुझे देखो सिंपल सा हम जानते हैं लैंग्राट्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो वो अगर मैं बना पा रहा हूँ, कुछ बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा है सर, मॉड वॉड लगा हुआ है, काफ़ी कुछ है, पर अगर कुछ भी बना पा रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास जो आइडिया लग रहा है वो ये कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस से जैसा अगर कुछ बन रहा है, तो अभी फिलहाल हिंट जो मिल रही है वो ये कि सर एफ ऑफ एक्स को लेट से मैं ले लेता हूँ कितना, कॉस एक्स। बस ऐसे ही अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरी हेल्प करिए आप ये बात जानने में कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है तो आप मुझे बताएंगे क्या कि एफ डैश एक्स कितना होगा। सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। बहुत बढ़िया, 2-3 बातों के और मुझे आप जवाब दीजिए। क्या आप ये बात जानते हैं कि सर cos x आपका जो है एक बहुत सुलझा हुआ सा फंक्शन है। सुलझा हुआ सा होने का मतलब है कि ये आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन तो है ही, और ये ऑफकोर्स आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है इसके पूरे डोमेन में। मतलब मैं तो कहूँगा x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये सॉर्टेड सा एक फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स कितना आता है सर, एफ डैश एक्स आ जाता है आपका माइनस साइन एक्स। ये सारी बातें हम कर क्यों रहे हैं, मेरा ये कहना है, मैं लैंग्राट्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ किसी ना किसी इंटरवल में, और इंटरवल मैं क्या लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं लेना चाह रहा हूँ मुझे ए और बी यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए सॉर्टेड सा एक फंक्शन है। तो मैं मान लेता हूँ कि सर LMVT लगाते हैं अपने फंक्शन किस पर, cos x पर, किस दौरान, मैं अपना इंटरवल जो ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ लेट्स से a से b। तो बिल्कुल सही बात है सर, आपसे a से b में ये फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब कुछ है, क्योंकि तो सारी रियल वैल्यूज़ पर है तो यहाँ तो होगा। दूसरी ज़रूरी बात, अगर ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एक और क्या बात निकल कर आती है, एक ज़रूरी बात सर ये निकल कर आती है कि इस a से b के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू रही होगी, मान लेते हैं c। तो मैं एक वैल्यू मानता हूँ c, जो कि कैसी रही होगी, जो कि आपकी a और b के बीच में रही होगी, क्योंकि LMVT लगाने के लिए मुझे एफ डैश सी चाहिए होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि LMVT क्या कहती है सर, LMVT ने मुझे सिखाया है कि एक ऐसा C एग्जिस्ट करता है A और B के बीच में जिसके लिए एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब बताओ एफ डैश सी क्या है सर, एफ डैश सी होगा माइनस साइन सी। गौर से सुनिएगा, एफ डैश सी कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन सी, विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी इक्वल टू एफ बी यानी कॉस बी माइनस कॉस ए, है ना। न्यूमरेटर में कितना होगा, न्यूमरेटर में होगा कॉस बी
माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब समस्या क्या है सर, आप इस तक कैसे पहुंचोगे, आपको क्या आइडिया लग रहा है? मेरा कहना है, क्या आप साइन सी को लेकर कोई ओपिनियन रखते हो? क्या मुझे सी पता है कि एग्जैक्टली क्या होगा? सर मुझे सी के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, तो साइन सी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? अब सी कुछ भी होने को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक बात बताओ, जो भी रहेगा मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स कोई ना कोई रियल नंबर रहा होगा, ए से बी भी मुझे तक नहीं पता है, पर साइन सी को लेके मैं अपना क्या ओपिनियन जानता हूँ, इवन उसके आगे नेगेटिव साइन लगाए तो भी। साइन सी किसी भी वैल्यू का जब आप साइन रेशो लेते हैं तो वो -1 से 1 तक होता है, क्योंकि साइन की रेंज है। इवन इसका आप नेगेटिव ले लें तो भी वो -1 से 1 तक होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक छोटी सी बात पता है सर, कि जो आपका साइन सी होता है, इवन इसका आप नेगेटिव भी ले लें तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपका हमेशा -1 से 1 तक होता है। गौर से सुनना, साइन सी के नेगेटिव का ऑफ कोर्स वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो शैल आई से मॉड ओवर साइन सी जो होगा वो हमेशा आपका 1 या 1 से छोटा होगा। ये बात हमने सीखी है कि आप इसे ऐसा या इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्या आपको ये बात याद है कि x अगर -a से a के बीच में हो तो मॉड x आपका a से छोटा होता है। इसी तरीके से ये जो है, ये अगर इससे इसके बीच में है तो इसका मॉड आपका 1 से छोटा होगा। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन पर मैं मॉड लगा दूँ तो वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। अच्छी बात है सर। अगर ऐसा है तो शैलाई से जब मैं जानता हूँ कि आपका जो मॉड ऑफ साइन सी जो है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा है, तो साइन नेगेटिव ऑफ साइन सी का मॉड मतलब इसका मॉड मतलब कॉस बी माइनस कॉस ए, है ना। अब मॉड चूंकि पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन पे लगना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय क्या, मॉड ओवर बी माइनस ए। ये आपका हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। अब मेरा कहना है, अब प्रूव करने में बचा क्या है? आई थिंक मैं ला चुका हूं वो एक्सप्रेशन जहां तक मुझे पहुंचना है। आप सिंपल सी बात जानते हो ना कि ए और बी आपकी सेम वैल्यू है नहीं, और बी आपका जो है वो ए से बड़ा है, तो ये क्लियर सी बात है, मॉड लगाए तो एनीवे पॉजिटिव है, तो मैं इसके दोनों तरफ बी माइनस ए के मॉड से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर बी माइनस ए के मॉड से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एक्सप्रेशन एज इट इज है, दिस विल बी लेस देन मॉड ओवर बी माइनस ए। आई थिंक यही हमसे पूछा जा रहा था। ऑफ कोर्स ये कॉस ए माइनस कॉस बी और यहाँ ए माइनस बी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा भी लिख दो, क्योंकि ओवरऑल दोनों ही तरफ क्या लगा हुआ है, मॉड। और अगर दोनों ही तरफ मॉड लगा हुआ है तो अंदर कॉस बी माइनस कॉस ए हो या कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ बी माइनस ए हो या ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये जो कंक्लूजन में दे रहा हूँ कि यही वो प्रूफ है जो आपको करना था या देना था? तो आई थिंक आपको इस बात से कोई डिसएग्रीमेंट या नाराज़गी तो नहीं है। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमने ये बात प्रूव कर दी और बहुत बेसिक से नोशन और आइडिया के साथ प्रूव की? पर इस बात को सोचने में मेरी किसने हेल्प की कि एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स लिया जाए? वो मैंने कुछ यहाँ देखा, मैंने कुछ जब यहाँ देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि बात बन जाएगी। बस इस तरफ से जब मैंने चीज़ें सोची तो इसने और मेरी हेल्प कर दी। और यहाँ पर तो दिया ही था, पर ऑफ कोर्स नहीं भी दिया हो तो हम चीज़ें सोच पाएंगे। आई थिंक अब आप क्लियर हैं इस बात से कि इनइक्वालिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सोचना है अगर LMVT यूज़ करके उन्हें प्रूव करना हुआ तो। खैर, इसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। लेट्स से एक और क्वेश्चन उठाते हैं और उसके थ्रू देखते हैं। फिर से वही बात, मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करनी है और आपको प्रूव करना है, ध्यान से सुनिएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर छोटा है tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा से, और ये छोटा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो दो हिंट हैं यहाँ पर, दो हिंट क्या क्या है देखो। अगर पहली बात तो इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा तोड़ कर लिखना चाहूँ, थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से लिखना चाहूँ, मतलब बीटा माइनस अल्फा में देखो उसने क्या कहा, उसने हिंट दी है कि जो बीटा है आपका वो अल्फा से बड़ा है। अगर बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव है। तो क्या पूरे एक्सप्रेशन में जो वो प्रूव करने को कह रहा है, मैं इसे थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको हिंट दे पाऊँ कि करना क्या है। मैं इस इनइक्वालिटी को तीनों तरफ बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सॉरी बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ये छोटा होगा किससे, ये छोटा होगा आपका tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन क्या, बीटा माइनस अल्फा से। और ये किससे छोटा होगा, ये यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा फिर कैंसिल, अपॉन में कितना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अगर मैं सच कहूँ ना तो आपके पास आइडिया है, आपके पास हिंट है, सोच के देखो। अगर मैं अपना फंक्शन मान लूँ tan इनवर्स x, तो आपको याद है आपके tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ क्लिक कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई थिंक कुछ तो आपको दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो सारी बातें, आप बस कॉमन सेंस लगाओ। मुझे ये बताओ, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम मुझे पता है। अगर मैंने कहा कि सर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स आपका है लेट्स से कितना tan इनवर्स x,
मैं एफ ऑफ एक्स को टेन इनवर्स एक्स ले लूँ या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को टेन इनवर्स एक्स ले लूँ, दोनों में से कोई से पर भी बात बन जाएगी। मेरे ख्याल से मुश्किलें हमें नहीं आएंगी। बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को टेन इनवर्स एक्स लिया, यही सही तरीका है ना। तो मुझे बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा। सर एफ डैश एक्स जो होगा आपका वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट? कोई परेशानी? अब मैं जानता हूँ टेन इनवर्स एक्स, मैंने इस तरीके से एक इंटरवल चुना। टेन इनवर्स एक्स के लिए मैंने एक ऐसा इंटरवल चुना जो अल्फ़ा से बीटा तक है, और अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर आपका टेन इनवर्स एक्स, आई होप आप टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ को जानते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ये आपका -π/2 वाली लाइन होती है, ये आपकी π/2 वाली लाइन होती है, और ये इस तरीके से पास होता है। कैसे? ऐसे जा रहा होता है और ये यहाँ से ऐसे जा रहा होता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं ना? ये π/2 और ये -π/2, और इस तरफ भी चल रहा होता है, इस तरफ भी चल रहा होता है, और जीरो पर ये जीरो होता है। तो पहली बात तो सबसे खुशी की बात कि टेन इनवर्स एक्स पूरे अपने रेंज डोमेन में ही आपका कैसा होता है, एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दूसरी ज़रूरी बात कि अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ, अल्फ़ा और बीटा, तो मैंने ले ली दो वैल्यूज़, क्या क्या, अल्फ़ा और बीटा, इस तरीके से। तो अब मैं आपके टेन इनवर्स एक्स के लिए ये एक मैंने चुन लिया कुछ भी अल्फ़ा और बीटा, और इसके लिए मैं लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई ना कोई सी भी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सॉर्टेड सा सिंपल सा एक्सप्रेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सिंपल सी बात है ना। मेरे ख्याल से मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि टेन इनवर्स एक्स आपका कैसा फंक्शन है। ये एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसके बीच में माना मैंने, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो मैं जानता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई ना कोई एक सी होगा, कोई ना कोई एक सी होगा, इस तरीके से कि वहाँ पर आपका क्या, अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है, वहाँ पर आपका क्या एफ डैश सी जो होगा वो लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? यही बात मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म होने को है अगली 2-3 लाइन्स के अंदर। पहला तो सवाल ये, आप बताओ, आप लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू क्या कहोगे, एफ डैश सी। एफ डैश सी मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? सर ये आपका इक्वल होगा एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ बीटा मतलब टेन इनवर्स बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा, यानी कितना, टेन इनवर्स अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा। तो इससे आप कहाँ प्रूव कर पाए? मेरा कहना है मैंने अभी प्रूव किया भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, अब 2-3 बातों पर बात करो। मैं क्या जानता हूँ? मैं जानता हूँ नंबर स्केल पर अल्फ़ा है, फिर कहीं ना कहीं बीटा है ना, और कहीं ना कहीं बीच में क्या है आपका सी। बिल्कुल सही बात है। अब 2-3 बातें बताऊँ। हमने क्या जाना? हमने जाना सर अल्फ़ा जो है वो आपका सी से छोटा है, और सी जो है वो बीटा से छोटा है। तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इनके स्क्वायर्स में भी यही रिलेशन होना है, इनके स्क्वायर्स में भी यही रिलेशन होना है। इन तीनों में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो यहाँ भी मैंने 1 ऐड किया, यहाँ भी मैंने 1 ऐड किया, और यहाँ भी मैंने 1 ऐड किया। बस एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर मैंने रेसिप्रोकल लिया तो जैसे ही आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन इन्वर्ट होके क्या कहेगा, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, जो कि बड़ा होगा किससे, 1/1 प्लस सी स्क्वायर, जो कि बड़ा होगा 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर से। आई होप ये सारी बातें हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ी थी। अब वहाँ जब इतनी छोटी छोटी सी बारीकी आपको पढ़ाई गई थी कि इनइक्वालिटीज़ की जानकारी क्यों ज़रूरी है, हम देखो कैसे प्रूव कर पा रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है 1 प्लस सी स्क्वायर से ये एक्सप्रेशन बड़ा है और ये एक्सप्रेशन छोटा है। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? आई थिंक सर 1 प्लस सी स्क्वायर हमने क्या निकाला, सॉरी 1/1 प्लस सी स्क्वायर आपका ये एक्सप्रेशन आ रहा है। आई रिपीट 1/1 प्लस सी स्क्वायर आपका ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ। अगर इसकी जगह मैंने ये रखा तो ओवरऑल जब फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा, देखो 1/1 प्लस सी स्क्वायर की जगह मैंने रखा कितना, टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना, बीटा माइनस अल्फ़ा। ये किससे बड़ा और किससे छोटा है वो निकाल लेते हैं। सर ये एक्सप्रेशन आपका 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर से बड़ा है, तो शैलाई से यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन जो था आपका 1/1 प्लस सी स्क्वायर वो 1/1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर से छोटा है। एंड अगर मैं अब अपने एक्सप्रेशन पर जाऊं जो ओरिजिनली मुझे प्रूव करने को कहा गया था, क्या मैं उस तक आ पहुंचाऊं? आई थिंक सर यही प्रूव करना था। बस इसमें उसने क्या किया, बीटा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि क्वेश्चन टफ नहीं है अगर मैं चीज़ें जानता हूँ। बस ट्रिकी पार्ट यह है कि आप चीज़ें अगर ठीक से देख पाएँ तो आपको ये डिसाइड करना है कि एफ ऑफ एक्स किसे लिया जाए ताकि बात बन जाए। बाकी लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास है ही, कोई परेशानी कोई डिफ़िकल्टी कि हम चीज़ें कैसे सोच रहे हैं और चीज़ें कैसे कर रहे हैं। अगर ये बात बहुत क्लियरली समझ आई है
तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहली बात तो देखकर डरना या घबराना मत। अब सर ऐसे प्रूव करने के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पर वो कुछ पूछेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग दे देगा, कोई ना कोई डेटा दे देगा और फिर पूछेगा। तो दिमाग में हिंट आइडिया लगना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद LMVT काम में आएगी। फिर से मैं हिंट देता हूँ, कुछ तो सोचो, कुछ तो थोड़ा देखो ध्यान से, कुछ स्ट्राइक करेगा कि मुझे इस बार कौन सा फंक्शन ले लेना है। आप खुद देख पाओगे कि मुझे क्यूब रूट से सर बात बन जाएगी क्या, क्योंकि देखो इस बात को देखने का नजरिया और क्या हो सकता है, इस बात को देखने का नजरिया एक और बना सकते हैं क्या, 28 की पावर 1/3 माइनस, मैं यही क्वेश्चन खत्म कर दूंगा अगर आप देख पाओ तो ठीक से। 28 की पावर 1/3 ये लिखा हुआ है सर, ठीक है, 28 की पावर 1/3 है ना। 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज everyone look at this very carefully, 27 to the power 1/3, I hope that's not a problem for anyone, divided by क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 28 minus 27, मतलब 1 लिखा है मैंने और 1 लिखने से कोई परेशानी नहीं है डिनोमिनेटर में। अच्छा, जब आपने ऐसा लिखा तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लीज़ नोटिस करिएगा, ये लिखा हुआ है आपका कितना 1/28 से ये बड़ा है और आई थिंक ये 1/27 से छोटा है। क्या मैं कुछ कहूँ या आप मुझे बता देंगे इसका आंसर? ये मुझे अब शायद प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन कर लेने के बाद क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है कि फंक्शन क्या ले लेना है, कैसे सोच लेना है? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो गौर से सुनते जाइए, क्वेश्चन ऐसे खत्म होगा। जरा नोटिस करिए, अगर मैंने मान लिया कि f(x) जो है आपका वो है x to the power 1/3, अब x का जो क्यूब रूट होता है वो एक सुलझा हुआ फंक्शन है, परेशानी आपको नहीं देगा। x का जो क्यूब रूट होता है उसका ग्राफ जो बनेगा वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्पेशली इस दौर में। किस दौर में? जब मैं 28 और 27 जैसी वैल्यू से डील कर रहा हूँ। तो जब x का क्यूब रूट आप ले रहे हो तो मैं किस दौरान देख रहा हूँ, मैं अगर 27 से 28 तक उसे देखूँ तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, सुनिएगा ध्यान से, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। और अगर ऐसा है तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि कोई ना कोई c ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई c ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ऑफ कोर्स 27 और 28 के बीच में कोई ना कोई c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो आपका f' होगा, जिसके लिए जो आपका f' होगा वो कितना, f ऑफ 28 माइनस f ऑफ 27 अपॉन 28 माइनस 27 के इक्वल होगा। अब ये सारी बातें ना आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतना लिखने वाला शख्स एक बेवकूफ़ शख्स है, क्योंकि जब आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है तो ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि ऐसा होगा। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी कहानी आपके दिमाग में चले, क्योंकि अभी आपको बातें समझाई जा रही हैं इसलिए बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं लिख रहा हूँ, वरना ऐसा सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे ना एक f' की ज़रूरत है सर। f' मतलब क्या, बताओ ज़रा। f' कितना होगा सर? अगर डिफरेंशिएट किया तो x to the power 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 और x to the power 1/3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 1/3 to the power मतलब x की पावर 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3, तो डिनोमिनेटर में आके x कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आके x जो हो जाएगा होगा x की पावर 2/3। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इस तरीके से 1/3 इंटू x to the power 2/3 मतलब 1/3 और डिनोमिनेटर में ही x to the power 2/3 मुझे मिलेगा। ये आपका आया f'। तो बताएं ज़रा f' कितना होगा सर? f' जो आपका होगा दैट क्लियरली इज गोइंग टू बी कितना, 1/3 टाइम्स c to the power 2/3। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? तो अगर यही कंडीशन अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अगर आप सबकी अनुमति, इजाज़त और परमिशन हो तो। कैसे? ध्यान से सुनना। f' कितना आ रहा है सर? वो आपका आ रहा है 1/3 टाइम्स c to the power 2/3, दैट इज़ कितना, दैट इज़ f ऑफ 28 यानी कितना, यानी कि 28 to the power 1/3 है ना, 27 to the power 1/3 यानी 3 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 27। आई होप आई नीड नॉट राइट दैट, दैट इज क्लियरली कितना 1। आई यू ओके विद दैट? इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं। तो मैं ये क्रैक कर पा रहा हूँ सर कि कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पर कितना, 28 to the power 1/3 माइनस 3। क्या इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है? अब मेरा कंसर्न वही है जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने सोचा था, क्या मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ कि 1/3 to the power 3 इंटू सी टू दी पावर जो आपका 2/3 है, क्या इस एक्सप्रेशन को मैं अपनी ये दो वैल्यूज़ 28 और 27 से कंपेयर करके क्रैक कर सकता हूँ? मैं फिर से वही कहानी शुरू करता हूँ, गौर से नोटिस करना। मुझे क्या दिया गया, मैंने ये सोचा सर कि जो आपका C है वो 27 से 28 के बीच में है। मैं इसी पार्ट को क्रैक करने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। हमारा जो C है सर वो कहाँ से कहाँ तक है? C जो आपको दिया गया वो आपका था 27 से 28 के बीच में, बिल्कुल सही बात है। अब जब C आपका जो था वो 27 से 28 के बीच में था तो मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन तक पहुँचना है। तो मैं कहता हूँ C की पावर 2/3 तक जाना है। आई होप आपके तीनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इनकी पावर 2/3 रेज करेंगे तो रिलेशन वही बना रहेगा, यानी 27 की पावर कितना, 2/3,
c की पावर 2/3 और 28 की पावर भी कितना 2/3। कोई परेशानी इस बात से? ज़रा नोटिस करिएगा, आप काफ़ी क्लोज है अपने पॉइंट को कंक्लूड करने को लेकर। देखिएगा, नोटिस करिएगा, 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 इज लेस देन, ध्यान से देखिएगा, ये तो लिखा हुआ है c की पावर 2/3 और इसे भी नहीं छेड़ते, इसे क्या रखते हैं 28 की पावर कितना 2/3। एक छोटा सा काम और कर लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्या मैं तीनों तरफ 3 से, आई थिंक 3 ही मुझे चाहिए, बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या? तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये। अभी क्या करने का ख्याल है आपका? मेरा कहना है, ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरा आपसे ये कहना है कि क्या फिर से मैं रेसिप्रोकल ले लूँ? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर मैंने रेसिप्रोकल लिया, नोटिस करना, अगर मैंने रेसिप्रोकल लिया तो फिर से वही कहानी, आपके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा 1 अपॉन कितना 3 c टू दी पावर 2/3। ये किससे बड़ा होगा? ये बड़ा होगा 1 अपॉन 3 इंटू 28 टू दी पावर 2/3। और ये किससे छोटा होगा? 1 अपॉन 9 इंटू 3 कितना 27। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 1 अपॉन 3 इंटू सी टू दी पावर 2/3 किसके इक्वल है? सर वो जो एक्सप्रेशन आपका आया था वो इसके इक्वल था। किसके इक्वल था? वो 28 की पावर 1/3 माइनस 3 के इक्वल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 28 टू दी पावर 1/3 माइनस 3 जो होगा वो किस किस के बीच होगा? वो ओवरऑल आपका ये वही एक्सप्रेशन, वो आपका इसके और इसके बीच होगा, वो आपका इन दोनों के बीच होगा। तो ये कितना है 1 अपॉन 3 इंटू 28 टू दी पावर 2/3 है ना। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 28 टू दी पावर 2/3। और ये किससे छोटा होगा? ये आपका ओवरऑल, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 27 से छोटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बिना कंफ्यूज्ड हुए? अब मैं देखना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। आई थिंक अगर मैं अब क्वेश्चन देखता हूँ तो सर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में डेटा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो यही है कि 28 की पावर 1/3 माइनस 3 जो है वही, लेकिन वो कुछ इससे इस तक जा रहा है। अच्छा, अगर मैं RHS को देखूं, अगर मैं RHS को देखूं तो वो तो 1/27 है। हाँ सर, आपका RHS तो 1/27 है, लेकिन ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इस वैल्यू का मैं क्या करूं। क्या ये वैल्यू और इस वैल्यू में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? आप देखो ज़रा ध्यान से, इस वैल्यू को अगर मैं थोड़ा गौर से देखूं, 1 अपॉन 3 इंटू 28 की पावर 2/3, ज़रा इन दोनों बातों पर गौर देते हैं, है ना। मुझे किन किन में इंटरेस्ट है? मुझे एक्चुअली 1/28 है ना, ध्यान से देखना, और 1/28 की पावर 2/3 इंटू 3 में इंटरेस्ट है ना। 1/28 की पावर कितना 2/3 इंटू 3 में इंटरेस्ट है। अगर मैंने वर्कआउट कर लिया कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा, तो मैं इस कंक्लूजन को और रिफाइन करके ऐसा लिख पाऊंगा जो मुझे यहाँ वो चाह रहा है। आई होप ये परेशानी वाली बात नहीं है। देखो सिंपल सा काम है, इस एक्सप्रेशन को देखो, मुझे इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। कॉमन सेंस वाली बात है, आप ऐसे सोच लो, दोनों तरीके में देता हूँ। अगर ये 27 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 27 का 2/3 कितना होता? 2/3 रूट की मैं बात कर रहा हूँ। 27 का क्यूब रूट होता 3, 3 का स्क्वायर होता 9, 9 इंटू 3 कितना होता 27। तो उस केस में ये होता 1/27 और 1/28, और उस केस में क्लियर सी बात है 1/27 बड़ा होता। अगर 27 पर ही ये बड़ा हो जाता, आप सुनना ध्यान से, तो शैलाई से 28 पर तो मैं चीज़ें देख ही पा रहा हूँ कि ये और छोटा हो गया डिनोमिनेटर, तो और बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि 2/3 आपका सॉर्टेड सा सुलझा हुआ सा फंक्शन है, फिर भी कंफ्यूजन है। तो मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ। एक काम करो, मुझे इसके बीच में इनइक्वालिटी देनी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, कौन सा साइज है, मतलब ये ग्रेटर देन या लेस देन वो बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा किया, क्यों करे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। जब ऐसा किया तो देखो यहाँ पर क्या चला गया, ये 28 की पावर 1 है। अब मैंने इस 28 की पावर 2/3 को न्यूमरेटर में पुश किया, तो ऐसा जब किया तो क्या हुआ, देखना ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ। तो 28 की पावर 2/3 ऊपर गया तो पावर कितना हो जाएगा, 2/3 नेगेटिव हो जाएगा। अब जब 2/3 नेगेटिव हो जाएगा, जब 2/3 नेगेटिव हो जाएगा तो शैलाई से हो जाएगा 1 माइनस 2/3। कोई परेशानी तो नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 की पावर 1/3। आई होप यू आर एग्रीइंग विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। ये क्या हो जाएगा 28 की पावर 1/3। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या होगा, न्यूमरेटर में मेरे पास होगा 28 की पावर 1/3। गौर से सुनना, तो दिस विल बी 28 टू दी पावर 1/3। अब आप समझो, क्या अब आप कंपेयर कर सकते हो? सोच के देखो, 28 की 1/3 जो पावर होगी, देखो ध्यान से, इन दोनों को अब रिलेट कर पाओगे आप ध्यान से। पहले तो ये बताओ,
28 की 1/3 पावर कितनी होगी सर? नहीं पता। 27 की पता है क्या सर? 27 का 1/3 रूट हो जाए 3। आप सुन रहे हो क्या? जैसे अब सिंपल सी बात है, 1/28 और 1/28 तो इक्वल वैल्यूज हैं, बिल्कुल है। आपने क्या किया यहाँ पर 1/28 को 3 के आसपास किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो शलाई से ये वैल्यू 1/28 से तो बड़ी होगी। अब कॉमन सा कंक्लूजन है मेरा, आपको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। जब मैं कह पा रहा हूँ, जब मैं ये कह पा रहा हूँ, प्लीज़ नोटिस करिएगा कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे बड़ा है और ये 1/28 से बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन 1/28 से तो बड़ा ही होगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है, रिपीट, ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे बड़ा है और ये जनाब 1/28 से बड़े हैं, तो ये 1/28 से तो बड़ा ही होगा। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू ऑल। सो फाइनली क्या मैं लिख पाऊंगा कि 28 की पावर जो 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3, जो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन है ये 1/28 से 1/27 के बीच ही होगा। कोई परेशानी? आई होप इस बात को लेकर अब आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये वाला, ये आपका 1/28 से बड़ा है, तो शलाई से 28 की पावर 1/3 माइनस 3 आपका 1/28 से 1/27 के बीच ही होगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि बस इस पार्ट को हमने कैसे एलिमिनेट किया? बस यही थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट था जहां शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आई होप यू हैव कंफर्टेबली बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसी हुई हैं। यहाँ से अगर आगे बढ़े, कोई परेशानी यहाँ तक? मैं बस इतनी सी बातें कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से ये देखा कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे प्रूव करते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे, इसी मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक्सटेंशन है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका प्रूफ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कैसे चीज़ें हुई हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट क्वेश्चन के थ्रू इन तीनों चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ी है। रोल्स थ्योरम, जिसका तो असाइनमेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दो थ्योरम जो हमने पढ़ी, कौन सी? मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इन पर बेस्ड असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ उन्हें और कंक्लूड करके इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को अब हम खत्म करने की कगार पर हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। उसके बाद हम कहाँ शिफ्ट होंगे? JEE एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे गए हैं। एंड देन हमारी कहानी कहाँ शिफ्ट होगी भाई? मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। इस तरीके से आपका कैलकुलस चल रहा है। इसके पहले ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हमने बाइंड अप किया है और कैलकुलस के हो जाने के बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर आपका एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तरीके से लाइंड अप है। ये प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आई होप आप जानते हैं कंसेप्ट्स करना, उन्हें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करवाना ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। देन आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना ताकि आप और अच्छी एक्सपर्टाइज बिल्ड करें हर एक कंसेप्ट पर। और जब सारे कंसेप्ट्स हो जाते हैं तो उस चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं उससे पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप इस बात से भली भांति सहमत और परिचित हैं कि आप हिस्सा हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का, जो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको एजुकेशन देता है। यहाँ पर आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। With that, I think this is sufficient for today. Let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.